नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन गुरुकुल तारानगर में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, अपनी पॉलिटिकल की क्लासें चल रही हैं जिनमें कुछ शॉर्ट ट्रिक भी डाल रहे हैं और कुछ अनुच्छेद भी डाल रहे हैं और 2-3 टॉपिक कर चुके हैं। इसी कड़ी में हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कुछ संबंधताएं हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल है तो इनमें कुछ अनुच्छेदों में मतलब समानताएं हैं, तो उनको अगर एक साथ याद करेंगे ना तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और थोड़ा ऐसे ध्यान में होना कि हाँ उसमें ये है तो इसने इतने अंतर से या फिर ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो मतलब पेपर में अगर ऑप्शन आए ना तो वहाँ पे अपने को क्या हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये होना चाहिए। तो आज हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के दोनों के मतलब लगभग अनुच्छेद हैं, उनमें थोड़ी सी मतलब मैंने ये मेन पॉइंट डालें, की पॉइंट वो डालें, सभी पूरा विवरण नहीं लिखा है, तो लगभग इतना ही में आपको पता चल जाएगा कि हाँ उसमें ये है इसमें ये है। तो इसमें हम देखते हैं, अब देखो अनुच्छेद बताता हूँ मैं आपको, बैक टू बैक अनुच्छेदों के अनुसार ही हम क्या करेंगे, अध्ययन करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि देश का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। और इधर देखो अनुच्छेद 153, मतलब 52 और 53 ऐसे याद कर लो, या फिर 89 का फ़र्क याद कर लो, जो भी मतलब आपको अच्छा लगे ना वो कर सकते हो। तो इसमें मतलब 52 और 53 वाला हो गया। तो इसमें है कि एक है राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसमें कुछ वो अभी प्रावधान किए गए हैं बाद में किसी संशोधन के तहत, जैसे 2 से 2 अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है, तो वो तो बाद के प्रावधान है। लेकिन मेन की पॉइंट ये है कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यह प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 153 में। इसी क्रम में आगे के अनुच्छेद देखते रहेंगे और आप देखते रहना। तो देखिए अनुच्छेद कुल 53, संघ की कार्यपालिका की शक्ति, ये संघ की कार्यपालिका की शक्ति है ना, वो है राष्ट्रपति में निहित। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 में कहा गया है। और उधर देखते हैं अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है ना वो किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। और निर्वाचन के बारे में अपने राष्ट्रपति के 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 54 और 55। 54 में तो मंडल के बारे में कहा गया, निर्वाचन मंडल यानी कौन कौन भाग लेंगी, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य हो गए, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो गए, और ऐसे दिल्ली और पुडुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो गए, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। वो बातें तो ये अनुच्छेद 54 में कही गई हैं। अनुच्छेद 55 में यह कहा गया है निर्वाचन की रीति, मतलब किस प्रकार से निर्वाचन होगा, जैसे एकल संक्रमणीय मत अनुपात के आधार पर, इसमें समानुपातिक पद्धति के आधार पर इसमें निर्वाचन होता है, तो वो अनुच्छेद 55 में कहा जाता है। और अपने जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वो अनुच्छेद है 155 में, यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो ये अनुच्छेद है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। आप इसमें क्या है कि अगर दोगुनी स्पीड में देखोगे ना तो आपको जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा इसमें, और आपको सभी ये एक बार बैक टू बैक सभी अनुच्छेद हैं जो आपकी आंखों के आगे से निकल जाएंगे। तो आपको रिवीजन के लिए क्लासें डाल रहे हैं, तो ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे और हमारा भी रिवीजन होता है, इसलिए। तो अनुच्छेद 56 में देखिए राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कहा गया है। तो इसमें एक बात कही गई है राष्ट्रपति के कार्यकाल में कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो ये अभी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आ गया ना कि महाभियोग का उल्लेख, मतलब सबसे पहले महाभियोग का उल्लेख और महाभियोग की प्रक्रिया 2 होती हैं। महाभियोग की प्रक्रिया का मतलब कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी महाभियोग में, वो तो अनुच्छेद 61 में, लेकिन राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। यह है मतलब सर्वप्रथम उल्लेख है ना वो अनुच्छेद 56 में किया गया है। और इसमें कार्यकाल हो गया राष्ट्रपति का, और यही कार्यकाल किस में हो गया अपने अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का हो गया। 56 में तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है, 156 में राज्यपाल का हो। इसी तरह से अब योग्यता की देखते हैं तो अनुच्छेद 58 में एक अनुच्छेद देखते हैं 57, इसमें मतलब पुनः निर्वाचन के लिए अपने भारत देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक बार या 2 बार कोई भी राष्ट्रपति बनने के बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अपने यहाँ पे तो बस जब तक सांसें चलती है तब तक चुनाव चलते रहते हैं।
अमेरिका में 2 बार है, 4-4 8 साल के लिए बन सकता है। इसी तरह से कई देशों में प्रावधान है, अपने कोई प्रावधान नहीं है। और अनुच्छेद 58 में योग्यता होगी और इसमें 57 में होगी राज्यपाल की योग्यता, जैसे 35 वर्ष की आयु है, इस प्रकार की भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, इस प्रकार के। और पद हेतु कुछ शर्तें होती हैं। तो अनुच्छेद 59 में पद हेतु शर्तें हैं कि मतलब वह अपने जो सार्वजनिक भवन है उसमें रहेगा, पद पर रहते हुए उसका वेतन नहीं काटा जाएगा, मतलब ऐसे प्रकार की कुछ शर्तें होती हैं। और राष्ट्रपति की शपथ है वो अनुच्छेद 60 में है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। इधर राज्यपाल का देखते हैं तो राज्यपाल की देखते हैं तो राज्यपाल में पद हेतु शर्तें अनुच्छेद 158 में, शपथ 159, ये देख लेना इधर, ये इधर 60 में, इधर 159 में है। कुछ मतलब ट्रिक बिठा लेना यहाँ पे थोड़ी बहुत, इसलिए मतलब आपको याद रहेंगे। और अनुच्छेद 160 में यह कहा गया कि आकस्मिक परिस्थिति में जो कार्य होते हैं ना अब राज्यपाल के, जैसे दूसरे राज्य में कोई राज्यपाल न हो तो वहाँ पे, या फिर राज्यपाल के कोई घटना घट जाए तो वहाँ पे कोई कार्य करेगा, तो इस प्रकार के अनुच्छेद 160 में। और अनुच्छेद इधर देखते हैं कि अनुच्छेद 62 में क्या कहा गया है कि पद की रिक्ति की पूर्ति, मतलब राष्ट्रपति का जब पद रिक्त हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर उनके राष्ट्रपति चुनाव होने जरूरी है। तब तक अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो उनको राष्ट्रपति के ही सभी वेतन भत्ते हैं या सब सुख सुविधाएं वो ही मिलती हैं। अनुच्छेद 71 में यह कहा गया है कि चुनाव से संबंधित मामले हमेशा सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी मामले होते हैं ना वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं और बाकी कोर्टों में नहीं सुने जाते। और इसमें देखो क्षमादान की शक्ति है, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। इधर राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति 161 में है। इसी तरह से आगे देखते हैं, आगे एक दो ये इनमें थोड़ी सी सिमिलरिटी थी तो वो एक साथ आपको याद हो जाए, इसलिए ये दोनों में एक साथ लेके आया हूँ। तो आप इसको अलग अलग याद कर सकते हो, एक साथ भी याद कर सकते हो। इसमें अनुच्छेद 74 में देखते हैं, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना। 75 में है कि मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसे मंत्रियों की नियुक्ति है, कार्यकाल है, वेतन भत्ते हैं, इस प्रकार के वो। और मान्यवादी का अनुच्छेद तो है 76, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इधर देखते हैं अनुच्छेद, अपने राज्य में तो महाधिवक्ता होता है, उधर मान्यवादी होता है, तो मान्यवादी का अनुच्छेद 76 है। और अनुच्छेद 162 में कार्यपालिका की शक्ति की सीमा हो गई, मतलब राज्यपाल कितनी सीमा तक शक्ति का उपयोग कर सकता है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सलाह व सहयोग देना, इधर 163 है और इधर देखिए सलाह व सहयोग देना 74 हो गया, इधर 63 हो गया, इधर 74 हो गया, मतलब वो थोड़ा सा देख लेना आप। और इधर 75 है अनुच्छेद, और इधर देखो मंत्रियों की नियुक्ति, वेतन भत्ते, इस प्रकार की। तो अनुच्छेद 75 में तो राष्ट्रपति से संबंधित हो गया, 164 में राज्यपाल से संबंधित हो गया, इस प्रकार की सिमिलरिटी हैं। और ये देखिए अनुच्छेद 76 में मान्यवादी हो गया और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता हो गया। 76 में मान्यवादी और 165 में महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, विधि का अधिकारी होता है। वो ये राज्य में राज्य सरकार की पैरवी करता है, वो केंद्र में केंद्र सरकार की पैरवी करता है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने हेतु संबंधित, मतलब प्रधानमंत्री का दायित्व है, प्रधानमंत्री का दायित्व है 78 में। फिर देखते हैं अगला अनुच्छेद 85 में, वो थोड़े संसद वाले भी अनुच्छेद, पीएम वाले, जो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे ना, राज्यपाल से संबंधित थे, वो मैं एक साथ लेके आने की कोशिश की है मैंने, ताकि वो आपको एक साथ याद रहें।
अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र को भंग करना, अस्त्रावसान करना, तो ये राष्ट्रपति करता है। लेकिन अगर कोई भी सत्र है ना उसको स्थगित करना हो ना, तो संबंधित जो सदन है ना उसका जो मुखिया होता है ना, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष सभापति होता है, और लोकसभा का तो अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का सभापति हो गया, तो वो ही उनको स्थगित करते हैं। बाकी स्थानावसान और भंग है ना वो राष्ट्रपति करता है, संसद वाला तो, और विधानसभा वाला राज्यपाल हो जाएगा। अनुच्छेद 111 111 यानी एक विट्टो हो गया, 3-1 मिलकर एक विट्टो बन गया, मतलब पावर बन गई। तो इसमें आप ऐसे याद कर सकते हो कि इसमें विट्टो पावर है, संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना, न करना, कुछ भी जितने विट्टो पावर इसमें आगे राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 112 में संघीय बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के बारे में इसमें आ गया 112 में। अब अध्यादेश के बारे में देखो 1, 2, 3 यानी 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और हमने राज्यपाल वाला है वो 213 हो जाएगा। राज्यपाल वाला ये देखिए राज्यपाल वाला है ना अध्यादेश, राज्यपाल अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत जारी कर सकता है। इसमें यही है, अंक वही हैं 1, 2, 3, लेकिन उनका फेरबदल किया गया है। वहाँ पे तो क्रम से है 1, 2, 3 यानी 123 हो गया, यहाँ पे बस 2, 3, 2, 1 और 3 यानी 213 कर दिया। तो ये आपको याद रह जाएगा इस प्रकार से, तो वो आप देख लेना। और आगे देखते हैं कुछ और अनुच्छेद है 143 यानी 143 जिसमें सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। इसमें कुछ कई प्रावधान है, जैसे संविधान लागू होने से पहले कोई भी मामला हो तो उसमें देने के लिए सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य होता है, बाकी वो बाध्य नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रपति इसमें जो सलाह दी जाती है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, माने तो माने, न माने तो न माने। राष्ट्रपति कितने अनुच्छेद थे इसमें, अभी देखते हैं राज्यपाल वाले थोड़े और अनुच्छेद, तो वो देखते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 166 में देखते हैं। अनुच्छेद 166 में है कि राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही। अनुच्छेद 67 में राज्यपाल को सूचना देने के लिए मतलब मुख्यमंत्री का दायित्व है। उधर तो 78 में इधर है 167 में पीएम के दायित्व है, सीएम के दायित्व है। ऐसे याद कर लेना, ट्रिक भी डाल लेना थोड़ी बहुत, कितना अंतर है क्या है, इस प्रकार से तो ये याद हो जाते हैं। और ऐसे ही आते हैं, ये की पॉइंट होते हैं, ये आते हैं कीबोर्ड के द्वारा ये पकड़े जाते हैं कि क्या क्या। अब देखो अनुच्छेद 174 में राज्य विधायिका का राज्यपाल होता है, यहाँ पे राज्यपाल है, राज्यपाल है ना वो विधायिका का स्थानावसान या भंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो स्थगित तो वही मामला है कि जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है ना वही करता है। दोनों सदनों को संबोधित है अनुच्छेद 175 में राज्यपाल करता है। विशेष संबोधन 176 के द्वारा करता है। अध्यादेश अनुच्छेद 213 के द्वारा जारी करता है। और ये हाई कोर्ट से संबंधित आ गया एक, इसमें देखते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से सलाह मांग सकता है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। और अनुच्छेद 234 के अंदर न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति कर सकता है, जिसमें न्यायाधीशों को छोड़कर बाकी सबकी नियुक्ति कर सकता है। तो जिला न्यायाधीशों को छोड़कर बाकी सभी की नियुक्ति कर सकता है। तो आज हमने ये देखा है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के अनुच्छेदों में क्या समानता है और क्या मतलब हम कैसे इनको याद कर सकते हैं। तो एक ये छोटा सा प्रयास था, तो आपको कैसा लगे तो बताना। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।